रहने के लिए आपको दिया था, आपकी सोच ने, आपकी शिकायतों ने इस जीवन को नर्क बना दिया है। क्योंकि पिता कभी भी आपको स्वर्ग में ही भेज सकता है, पिता कभी भी नर्क में नहीं भेज सकता। आप भी किसी संतान की मां हो सकती हैं, किसी संतान के आप पिता हो सकते हैं। तो आप माता पिता कभी भी, कोई भी अपने बच्चे के लिए बुरा सोच सकता है या बुरी चीजें दे सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये हमने अपनी सोच के कारण इस जीवन को हमने नर्क बनाया है, ना ही कि परमात्मा ने हमें नर्क में धकेला है कि जा तू नर्क में सड़। नहीं, हमने इस जीवन को अपनी सोच से, अपने इरादों से खराब किया है, और हम ही इसको ठीक कर सकते हैं। परमात्मा ने तो हमें यहां आनंदित रहने के लिए भेजा था। परमात्मा ने सिर्फ सुख दिए हैं, दुख हमारी अपनी खोज है, खोजे हैं हमने दुख इस जीवन में। तो आप अगर अपनी ये दुखों की खोज बंद करके और सुखों की खोज करना शुरू करें, तो ये पूरा जीवन आनंद में भरा हुआ है। हर पल इसका आनंदित रह सकते हैं आप, हर पल। तो आपने क्या करना है, आज से ही परमात्मा को धन्यवाद करना है कि हे परमात्मा, तूने इतना सुंदर जीवन दिया, इतनी सुंदर वस्तुएं दी, इतना सुंदर भोजन दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर लोग दिए, ठीक है, फल फ्रूट, कितनी सारी चीजें दी है, लेकिन आप तब भी परमात्मा का धन्यवाद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब फिर तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देता। इतनी चीजें दी परमात्मा ने, आप बाहर निकलते हो, ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, फ्रूट्स, कितनी सारी चीजें परमात्मा ने दी है। तो परमात्मा ने इतनी सारी चीजें आपको दी है, तो इन सब चीजों के लिए आप जब धन्यवाद से भरते हैं, तो आपको और सुंदर दिखाई देने लगती है वो चीजें। जैसे एक किसान जब सुबह खेत में पहुंचता है और उसके द्वारा मेहनत की हुई फसल लहलहाती हुई देखती है, तो उसकी भाव दशा बदल जाती है, और वो कहता है परमात्मा तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने इतनी अच्छी फसल दी। ठीक है, तो उसी तरह से आप भी अपने मन के भाव को बदल के और इस जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। सिर्फ भाव दशा का ही फर्क है, क्योंकि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि हो जाएगी। अगर आप दुख ढूंढने निकलोगे, तो इस दुनिया में दुख ही दुख नजर आने लग जाएंगे। आप कहोगे सारा ही दुनिया दुखी है, सारा ही देश दुखी है, ठीक है। और अगर आप सुखी हैं, अंदर से आनंदित है, और आप कहो देव ढूंढने निकलोगे आनंद को, तो आपको हर कण में आनंद मिलेगा, हर चीज में आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो ये आपकी दृष्टि है, आप अपनी दृष्टि को बदल के सृष्टि को बदल सकते हैं। तो आज से ही आपने अपनी दृष्टि बदलने पे काम करना है। तो कितने लोगों ने सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद के साथ अपने दिन की शुरुआत की? वो लोग हाथ खड़ा करो। वाह। कुछ लोग अभी भी भूल जाते हैं, सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद के साथ शुरू करना है आपने। जैसे ही आपकी आंख खुले, पहला शब्द, पहला भाव निकलना चाहिए कि परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने आज का दिन और मुझे दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप इस धन्यवाद के भाव के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलते हैं। और ये दिन भर आपने ये जो भाव दशा है, इसको बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह ही सिर्फ इस भाव में रहना आपने। आप जैसे ही दिन भर जो भी चीजें खाएं, जो भी काम करें, उसमें परमात्मा को शामिल कर लें अपने साथ। परमात्मा को अलग मत माने कि परमात्मा अलग है और आप अलग हैं। आप ही परमात्मा है, आपके साथ ही परमात्मा है। और आप खाना बनाएं, परमात्मा का धन्यवाद, खाना खाएं, परमात्मा का धन्यवाद, बर्तन धोएं, परमात्मा का धन्यवाद, पोछा लगाएं, परमात्मा का धन्यवाद। आप कोई भी काम करें, परमात्मा को साथ रखें, और फिर आप देखो आपके जीवन में कैसे खुशियों के फूल खिलते हैं। हर जगह परमात्मा को धन्यवाद दें। उसके बाद सुबह उठते ही आपने धरती पे जब भी पैर पड़े आपका, सबसे पहले धरती को माथे से लगाना है। हे धरती माता, तूने कितनी चीजें दी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। धरती को मां कहने का जो प्रचलन है, वो भारत में है। क्योंकि जैसे मां पालन पोषण करती है बच्चे का, वैसे ही धरती मां भी पालन पोषण करती है हमारा। और जो पालन पोषण करने वाली है, उसके प्रति आपकी कैसी भाव दशा है,
ये भी आपके जीवन में सुख और दुखों को निर्मित करती है। तो धरती माँ के प्रति भी आप उस भाव से भर जाएं कि हे धरती माँ, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो परमात्मा को धन्यवाद देगा, जो धरती माता को धन्यवाद देगा, वो अपनी पैदा की हुई माँ को भी धन्यवाद देगा और अपने पिता को भी धन्यवाद देगा। तो आपने अपने माता पिता को भी धन्यवाद देना है, क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से कृतज्ञता से भरा होगा, एहसानमंदता से भरा होगा, धन्यवाद से भरा होगा, वो सबको ही धन्यवाद देगा। ठीक है, क्योंकि उसके जीवन में शिकायतें करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, शिकायत करूं किसकी। तो ऐसी भाव दशा के साथ जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद मिलेगा। कहीं भी पांव रखेंगे आनंद की शुरुआत होगी, आनंद की अनुभूति होगी आप। तो उसके बाद जैसे ही आप सुबह उठे, आपको 1 लीटर पानी पीना है। उसका सही तरीका है पानी पीने का, आपने बैठ के बिल्कुल रिलैक्स एक भाव दशा के साथ पानी पिए, पानी को भी धन्यवाद देते हुए पानी पिए कि हे परमात्मा, तूने इतना अच्छा पानी दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भाव दशा के साथ पानी पिए कि ये पानी मुझे स्वस्थ कर रहा है, ये पानी मुझे स्वस्थ कर रहा है, ये पानी मुझे स्वस्थ कर रहा है, ये पानी मुझे स्वस्थ कर रहा है। तो एक एक घूंट उस पानी की औषधि की तरह काम करेगी और आप जो है उस 1 लीटर पानी को बैठ के शिप शिप करके धीरे धीरे पिए। इससे 3 फायदे होंगे। पहली चीज, आपका लिवर साफ रहेगा, किडनी साफ रहेगी और आपकी आंतें साफ रहेगी। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की क्या है? पेट साफ नहीं होते। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका पेट अच्छे से साफ हो, तो सुबह उठ के चाय पीने की बजाय आप 1 लीटर पानी पीना शुरू कर दें। इससे आपकी स्किन अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे, पेट में कभी भी गैस नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेगा। कुछ लोगों को सुबह उठते ही एसिड वाला कैप्सूल खाना पड़ता है। उस एसिड वाले कैप्सूल के इतने ज्यादा नुकसान हैं, धीरे धीरे वो आपकी याददाश्त पर फर्क डालता है, आपकी स्किन पे फर्क डालता है। ठीक है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है जो लोग खाली पेट का कैप्सूल खाते हैं। उससे निजात मिल सकती है एक छोटी सी आदत के कारण, और वो आदत है सुबह उठते ही पानी पीने की आदत। तो आप जैसे ही सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पीने की आदत डालते हैं, इससे आपके स्किन अच्छी होती है। उसके अलावा आपका जो है दिन बहुत बेहतरीन जाता है, पूरा दिन। क्योंकि पानी हमारी बॉडी में 70% है। हमने 5-7 दिन पहले ही पानी पर एक टॉपिक किया था। हमारे शरीर में 70% पानी है, और अगर आपकी शरीर में पानी कम हो जाता है तो उसके कारण अनेकों रोग पैदा होते हैं। तो जैसे ही आप सुबह सुबह अपनी पानी की मात्रा पूरी करते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन है वो डांस करते हैं सुबह सुबह के, वाह ये तो दूसरा ही आदमी हो गया। ये व्यक्ति तो सुबह उठते ही पानी पीता ही नहीं था, ये तो चाय पीता था। और चाय जब पीते थे आप, तो आपके ऑर्गन गाली निकालते थे कि यार अच्छे आदमी के शरीर में हम पड़े हैं, ये तो सुबह उठते ही ऐसी चीजें पिला रहा है जिससे हमें दिक्कत होती है। और जब आप पानी पीते हैं सुबह उठ के, तो आपके सारे बॉडी के ऑर्गन डांस करते हैं कि वाह ये बड़े बदलाव किया इसने, बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद हम लोग जो है अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ड्रिंक बनाते हैं। इस ड्रिंक में हम 3 चीजें डालते हैं पानी उबालते समय। इसमें हम डालते हैं कच्ची हल्दी, अदरक और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको 2-3 मिनट तक उबालते हैं। ये तीनों चीजें औषधि है एक आपके लिए। आपके शरीर में काली मिर्च की इतने फायदे हैं। ठीक है, हमारे वर्षों से, सदियों से हम काली मिर्च का सेवन करते हैं। अदरक आपके लिए औषधि है, और हल्दी का तो कहना ही क्या है। जो कच्ची हल्दी है उसके अंदर जो रस है वो आपकी लीवर के लिए, किडनी के लिए, यहां तक कि शुरुआती दौर में अगर कैंसर हो उसको भी ठीक करने की क्षमता रखती है कच्ची हल्दी। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती है तो एक औषधि का काम करती है। और इस पानी में फिर हम लोग डाल लेते हैं 2 चम्मच ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। तो ये एक कंप्लीट हमारी जो है डिटॉक्स ड्रिंक हो गई। और उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से पीते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां विदा हो जाएगी। और बीमार होने के 2 ही कारण हैं, एक आहार और दूसरा विचार। अब हमने सुबह उठते ही क्या किया? सबसे पहले विचार पर काम किया, यानी कि हमने शिकायतों को विदा करके और धन्यवाद के भाव से हम लोग भरे।
इस भाव से क्या हुआ, आपके मानसिक विचारों के कारण जो बीमारी है वो आपकी ठीक हो गई। दूसरा, हमने शारीरिक तल पर जो काम किया, शारीरिक तल पर, वो हमने अच्छा पानी पी के और अच्छी आदतों के साथ शुरुआत। तो इससे क्या हुआ, हमारे आहार में परिवर्तन और विचार जब इंसान के बदलते हैं तो उसके जीवन में आनंद के फूल खिलते हैं, उसके जीवन में स्वास्थ्य के फूल खिलते हैं, उसके जीवन में कृतज्ञता के फूल खिलते हैं, उसके जीवन में ईश्वर के फूल खिलते हैं, परमात्मा के फूल खिलते हैं। और जब आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं तो परमात्मा के पास तो सिर्फ सुख है, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुख हमारी खोज है और सुख परमात्मा ने हमें दिए हैं। तो इसी तरह से हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा दिन बहुत ही अच्छा है, परमात्मा ने बहुत ही अच्छा दिन दिया है। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद 8 बजे तक हम लोग शेक पी लेते हैं। पूरे दिन में हम लोग क्या करते हैं, 4 लीटर पानी कंप्लीट करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं दिन में। और रसोई में हमने बहुत बड़े बदलाव कर दिए। जो लोग हमारे साथ 1 महीने से 2 महीने से कनेक्ट है, उनकी रसोई पूरी तरह से बदल चुकी है। और वो रसोई ही नहीं बदली, उस रसोई से जितने भी लोग खाना खाते थे सबकी सेहत में भी बदलाव आ गए हैं। तो ये हमारे सेशन में आने के फायदे हैं। तो आपके जितने भी लोग जानकार हैं, कल हमने एक स्पेशल सेशन भी किया था कि हम ज्यादा लोगों की कापड़ो। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है सुरेश जी, आप फोन के पास हैं। हाँ जी सुरेश जी। हेलो। हाँ जी सुरेश जी, कैसे हो, ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक जी, आप सुनाओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी, परमात्मा का आशीर्वाद है। आपकी मिसेज कहाँ है, यही है? हाँ यही है जी। अच्छा जी, उनसे बात कराओ एक बार, क्या क्या रिजल्ट लिए हैं उन्होंने। लो जी, कर लो बात। हाँ जी। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी, और ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सीमा जी। सीमा जी, वेरी गुड। आप है ना, कैमरे को दूसरी साइड कर लो, धूप पीछे से आ रही है, दूसरी साइड घुमा लो कैमरे को। यस यस यस। हाँ अब ठीक है। अब एक जगह बैठ जाओ, आप अब बैठ जाओ। हाँ जी, बताओ जी, क्या क्या रिजल्ट लिए हैं आपने सीमा जी? जी मेरा बहुत आराम है, अच्छा, कमर क्या में भी क्या? आराम है जी। अच्छा और जो टांग में दर्द था जी उसमें भी बहुत ज्यादा आराम है जी। अच्छा, एक जी टांग ब्रश का। में एक में दिक्कत रह रही है, एक में जमा सही आराम है जी। अच्छा, आप क्या एक एक करके बताओ, आप टांगे दुखती थी वो आपकी ठीक हो गई है? एक कमर कमर में में, दर्द था जी बहुत ज्यादा। कमर में बहुत ज्यादा दर्द था वो ठीक हो गया है? हाँ और उसमें। तीसरी बात बताओ अब। एक जी ब्रेस्ट में दिक्कत थी दोनों में। दोनों ब्रेस्ट में गांठें थी आपके? हाँ एक में तो जी गांठ बताओ थे, एक दुखा थी जी, वहां चेक कौन करवाई जी मैंने। अच्छा जी। हाँ उसमें भी दर्द था जी। अच्छा उसमें तो जी आराम हो रहा जमा सही। जो सी चेक नहीं करवाई थी, जो सी अच्छा, मैं गांठ थी उसमें थोड़ा दर्द रह रहा, बाकी आराम है पूरा जी। जो गांठ थी वो पिघल गई है? जी टेस्ट तो नहीं करवाए, बाकी दर्द नहीं है मुझको। नहीं, गांठ थी वो छूने से पता चल रहा था ना, हाथ लगाने से? हाँ नू थोड़ा थोड़ा हाथ मासूम मालूम हुआ था जी, ज्यादा नहीं हुआ था, बाकी वो दर्द दर्द ज्यादा रहा करता जी मेरा। अच्छा, उस ब्रेस्ट की जो गांठ थी उसमें दर्द रहता था? हाँ दर्द ज्यादा रहता था, गांठ तो जी डॉक्टर ने कहते भाई थोड़ी है जमा, छोटी छोटी है, अच्छा। भाई ना ऑपरेशन बना इनका। फिर दर्द ज्यादा रहा करता, दर्द में दर्द रहा करता, एक बात जो है जो सुन नहीं रहा कर दी आंगलियां तई, ठीक है। उसमें पूरा अब आराम है जी। अब वो दर्द नहीं है आपको? नहीं जी अब नहीं है। वाह, वेरी गुड। और ब्रेस्ट की जो गांठें हैं वो पिघल गई है क्या? हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया है जी। तो इसके जी लिए जी। परमात्मा को धन्यवाद दिया करो आप। जी हाँ रोज देते हैं, आपको भी देते हैं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भैया जसवीर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्हें उनका आपसे लोगों से मिलाया हमें। धन्यवाद। खेत में काम करो तो परमात्मा का धन्यवाद। आप हाँ। धन्यवाद दिया करो, क्योंकि आप जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जो है बैक आ गए, बहुत अच्छा हो गया आपके लिए। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और आपकी सारी ही चीजें ठीक होगी। कौन से न्यूट्रिशन से आपने ठीक किया सीमा जी? एक तो जी फ्रेश लेते हैं शेक, वेरी गुड। कैल्शियम, विटामिन, ओके। और एलो कंस्ट्रेट है जी एक। बहुत बढ़िया। और जी एक की बार लाइफ दूसरी बार में
ऐड अच्छा, करा। लाइफ लाइन भी आपने ऐड कर दी। हम्म। चलो बहुत ही बहुत बढ़िया। आराम हो रहा जी। हम खुश हैं जमा। बहुत बढ़िया जी, सीमा जी का देखो कितना अल्टीमेट रिजल्ट आया है। आजकल हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको एक समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, ब्रेस्ट में गांठ हो जाना है। और ब्रेस्ट में गांठ से डर बहुत लगता है, क्योंकि बड़ी बीमारी होने का खतरा बना रहता है इससे। तो ये रिकवर कर गए हैं, और बहुत ही अल्टीमेट बात है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी के कारण ही कोई प्रॉब्लम रही होगी। इन्होंने अपने जो है न्यूट्रिशन से और पूरी तरह से वो चीजें ठीक कर ली है। तो बहुत बहुत परमात्मा को धन्यवाद रोज दिया करो, हर मिनट आपका धन्यवाद निकलना चाहिए सीमा जी। जी रोज देते हैं जी। और जो दो दिन में क्या काम करते हो आप? थोड़ा नेटवर्क चैलेंज है गांव में। क्या हाँ जी, जी? क्या करते हो आप दिन में काम? जी काम तो हम खेती खाती करा डांगर रखा जी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो जब घर का। दूध निकालो तो परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, दूध निकालते समय भी। हाँ जी। ठीक है। देते हैं जी। हाँ जी। चारा डालो तो परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। खेती करते हो तो जब घास काटने जाओ तो परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। ठीक है। हर चीज में परमात्मा को शामिल कर लो आप। ठीक तो है जी। कितना अच्छा जीवन आपको दे दिया है परमात्मा ने, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सीमा जी। ठीक है जी। चलिए जी, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई। और ये सब रिजल्ट आते हैं जो लोग सेशन में आके और न्यूट्रिशन के साथ अपने खान पान में बदलाव करते हैं। वेरी गुड। तो अभी हम लोग जो है अगले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। और अगला रिजल्ट जो है हमारा, वो है हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश का अन्नू जी, एक मिनट, अन्नू जी कहाँ हैं? अन्नू जी से बात करते हैं। अन्नू जी लाइन पे हैं क्या? नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो हम वैसे ढूंढेंगे नए रिजल्ट को। तो जिनकी दवाइयां बंद हुई है, एक बार वो लोग हाथ खड़ा कर लें। जिन लोगों की दवाइयां बहुत ज्यादा लेते थे और दवाइयां बंद हो गई है, वो लोग एक बार हाथ खड़ा करें, तो आपको जो है हम लोग मौका देंगे। तो सुशीला जी ने हाथ खड़ा किया है, सुशीला जी ने और राज रानी जी ने। तो सबसे पहले आज राज रानी जी का रिजल्ट लेते हैं, फिर सुशीला जी से बात करेंगे। हाँ जी, राज रानी जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। राज रानी जी आप ठीक हैं? हाँ सर, ठीक है सर। बहुत ही बढ़िया जी, बताओ जी आपने क्या क्या रिजल्ट लिया है? सर पहले तो मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी, पता है मैं बता भी नहीं सकती, बहुत दवाइयाँ लेती थी। मैंने देसी अंग्रेजी झाड़े जोड़े सब किए थे, लेकिन अब बस थोड़ी सी एक गोली रह रही है अब। तो 1 महीना पहले मुझे सिर में चक्कर आने लगे थे अच्छा और जी। बैक भी पेन बहुत था। लेकिन सर ने, डॉक्टर प्रकाश सर ने मतलब मुझे बोला डायनासिक ऐड करने के लिए। तो ओके। उससे मुझे अब सिर में चक्कर भी ठीक है और बैक पेन भी ठीक है। वाह, बहुत ही सर बढ़िया। एक दिक्कत है, मैंने ईश्वर सर से भी टेस्ट करवाया था, चेस्ट में थोड़ा सा मुझे पेन रहता है, लेफ्ट साइड। सबसे पहले तो आप रिजल्ट बताओ अपने, क्या क्या चीजें आपने ठीक की है? सर मेरे में एक्टिविटी भी बहुत है, दर्द भी कम है बहुत ज्यादा, और मैं सारा काम भी कर लेती हूँ, बाहर भी जाती हूँ अपने आप, मतलब खुद सारा अपने आप कर लेती हूँ अपने। पहले पहले मैं उठ नहीं की सकती, दिक्कतें थी, पहले की दिक्कतें बताओ आप। पहले उठ नहीं सकती थी डॉक्टर साहब, मुझे 2 जने उठाया करते, वॉशरूम के लिए भी दो दो उठाते थे, वॉशरूम तब जाती थी। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है। और कितने सालों से बीमार थे आप? डॉक्टर साहब मैं 30 साल से बीमार हूँ। 30 साल की बीमारी थी आपको? हाँ जी, डिलीवरी के टाइम हुई थी मुझे, हम्म। मैं चल भी नहीं पाती थी डॉक्टर साहब। ओके। हाँ जी। तो अब न्यूट्रिशन तो से कितने दिन में आपको चलना शुरू हो गया था आपका? 1 महीने बाद मुझे पता चलने लग गया था, मतलब वैसे तो 15 दिन के बाद ही पता लग गया था। हाँ जी। एक बार तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था किसी का भी घर में लेने का, कह रहे थे हम्म। मतलब हम दवाइयाँ ले लेके थक गए, मैं कोई आराम नहीं होगा। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बोला भाई आप लेके देखो एक बारी, थोड़ी बहुत हाँ। दिक्कत दूर होएगी। फिर मैंने हम्म। लिया तो मुझे सेटिस्फेक्शन होगी, तो मैंने बंद नहीं करी। वाह, वेरी गुड। और पहले कितनी दवाइयां खाते थे आप राजा रानी जी?
15-20 गोलियां तो हो ही जाती थी। एक हफ्ते में इंजेक्शन लग जाता था, फोल्ट्रेक्स इंजेक्शन अच्छा जी, बाजू में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। लगता था और तो उठती थी। अब कितनी दवाइयां लेते हैं आप? अब तो बस मैं एक ही गोली लेती हूँ, सारी दवाइयां बंद हो गई मुझे। ओके, वेरी गुड। तो वो दवा एमसी की, किस चीज की है वो भी बताओ, वो भी आपकी बंद करेंगे। वो मेड्रोल है 2 mg डॉक्टर साहब। है जी? मेड्रोल 2 mg। ठीक है, वो किस लिए लेते हो, क्या प्रॉब्लम है आपको अब? वो शरीर में अकड़न हो जाती है मुझे। ठीक है। हाँ शरीर जी। के अकड़न होने के दो ही कारण हैं, या तो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम है या विटामिन डी कम है। ओके सर। एक तो आपको कैल्शियम रेगुलर खाना है जिसमें विटामिन डी है अपना। कैल्शियम तो ले रही हूँ डॉक्टर साहब मैं 2 बार। दूसरा, आपने सुबह धूप में जरूर बैठना। वो तो ईश्वर सर को पता है डॉक्टर साहब, धूप तो पॉसिबल नहीं है। धूप में बैठना पड़ेगा आपको। धूप से शरीर खुलता है, अकड़न दूर होती है, विटामिन डी पूरा होता है। ओके सर। हाँ, देखो कुछ चीजें आपको प्रकृति से करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है सर। ठीक है, किसी भी तरह अभी तो परमात्मा ने दिन इतने अच्छे दिए हुए हैं, तो सुबह सुबह धूप निकलती है, बड़ा अच्छा लगता है, पक्षी चहचहाते हैं। अभी मैं सुबह पार्क में गया था तो पक्षियों ने क्या गीत शुरू किया हुआ था। बहुत हाँ राग जी। गाते हैं पक्षी सुबह। सुना करो आप बाहर निकल के घर से। वो ठीक है पक्षी सर। हमारे लिए गाना गा रहे हैं और हम लोग घर पे सोए पड़े हैं। सब और भी जो सब बोलते हैं पहले से तो बहुत आराम है, दूसरा भी देखने वाला बोलता है। हाँ, पक्षी जो गाना गा रहे हैं ना, वो परमात्मा ही हमारे लिए गाना गा रहा है पक्षियों के रूप में आके। हाँ जी सर। ठीक है, तो आपने हाँ जी पक्षियों सर। के गाने सुनने हैं जाके, वो बड़े राग गाते हैं। और इस ठीक है सर। भाव दशा के साथ आप उनका गाना सुने कि परमात्मा आपके लिए गाना गा रहा है। क्योंकि सब हाँ चीजों जी। में परमात्मा है, फूल में भी परमात्मा है, पक्षियों में भी परमात्मा है, प्रकृति खुद ही परमात्मा है। परमात्मा कहीं हाँ और नहीं है। हाँ जी सर। तो आप धूप में बैठा करो सुबह जाके, और इसी भाव दशा के साथ कि मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, आपकी ये प्रॉब्लम धूप में बैठने से ठीक होगी। ठीक है सर। ठीक है जी? ओके, थैंक यू सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। और 30 साल की बीमारी, आप पूरी तरह से बेड पे थे, वो आपने न्यूट्रिशन से ठीक कर ली। और 20 दवाइयां आप 20-22 दवाइयां आप खाते थे, वो सारी आपकी ठीक हो गई है। कुछ चीजें आपकी न्यूट्रिशन से ठीक होगी, कुछ चीजें रसोई बदलने से ठीक होगी, और कुछ चीजें आदतें बदलने से ठीक होगी। तो जैसे सुबह उठ के आप धूप में बैठने की आदत आप डालेंगे, तो इस आदत से आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। वेरी गुड। तो अभी हम लोग बातचीत करेंगे सुशीला जी से। वो भी बहुत दवाइयां खाते थे और बहुत सालों से बीमार थे। हाँ जी सुशीला जी। राम राम जी सभी को। राम राम, जय जय राम, जय श्री राम, सीताराम। सर बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सुशीला जी। मेरे को 30 साल से नजला था जी, और अस्थमा की बीमारी थी जी। मैं सर्दियों में भी बाहर बैठी रहती थी जी, अच्छा जी। सांस नहीं आती। बोली सर, मेरे को इतनी दवाइयां दी जी, पता नहीं कितने मेडिकल स्टोरों की दवाइयां खत्म कर दी मैंने। और अब अच्छा। नींद तो खाना सब आराम हो गया था, खाना भी नहीं पाता था जी। हम्म। एक या दो टूक के लेती, तीसरा तो मुंह से निकाल के ही फेंकती थी जी। सिर्फ दूध और पानी, पानी तो पता ही नहीं जी कितना पी लेती थी। रात को भी मैं 2 लीटर की एक वो डोली है वो भर के सिरा रखा कर दी, जे के घुट घुट पिया कर दी। अब पानी पे भी कंट्रोल हो गया सर, सारा नाक से पानी बहता था सर मेरे। हम्म। दिन रात गिरता था जी, और पैरों में, पूरे शरीर में ही पेन थी जी। 10 मिनट भी मैं नहीं बैठ सकती थी सर। कमर दर्द इतना, हड्डी हड्डी में, जैसे जहां भी मसल्स में भी हाथ लगाया तो वहां भी दर्द था सर। और सिर में तो इतना भयंकर दर्द होता था जी, बच्चों को मैं बोलती थी कि मेरा मुक्के मारो सिर में जोर जोर के। अब जी न सिर दर्द है, न कमर पेन है, न हड्डियों में दर्द है, सब ज्वाइंट दुखते थे सर। और अब मैं योगा तो परमानेंट 2009 से करती हूँ, जब तो सांस आना ही बंद था नाक से, सब कुछ छूट गया था सर। और मेरा जो है जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, अभी मैंने चेक तो नहीं करवाया। डेली 103 डिग्री 4 डिग्री तापमान पाता था जी मेरा शरीर का। अब मैं बिल्कुल ठीक, ना कोई बुखार है, ना कोई सिर दर्द, ना में दर्द है जी। अच्छा। एरोप्लेन लेती थी सर, और तो दवाइयां आपको दिखा दी थी सारी, सब फेल हो हम्म। गई थी सर।
और सर मैं अच्छा, तो वही बंद कर दी थी। कभी भी फ्रिज की कोई चीज नहीं लेती सर, ना मैं सब्जियां फ्रूट फ्रिज में रखती कभी भी सर। अच्छा जी, हाँ जी। तो और सुबह तो से ही 1 लीटर पानी पीती थी जी मैं, गर्म पानी। ठीक है। तो 30 साल पुरानी जो है आपकी समस्या, वो कितने दिन में ठीक हुई यहाँ? ये तो जी तीसरा दिन था जी, तब से ही महसूस होने लग गया था कि मैं ठीक हूँ, खाना खाने लगी। अब मैं बाजरे की रोटी खाती हूँ सर, चाय बिल्कुल छूट गई। वाह 27 दिसंबर से सर, 27 को मैंने चाय पी थी, अब चाय बिल्कुल बंद होगी सर। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो अभी टोटल आपको न्यूट्रिशन के साथ कितने दिन हो गए हैं सुशीला जी? लग गया सर 28 तारीख से। तीसरा महीना लग गया। सर जी ए फ्रेश तो तो 26 को दे दिया था रमेश भाई ने। 2 महीने आपको हो गए हैं, और कौन से न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक किया आपने? जी सर, क्या क्या ले रहे हो आप? मेरे जी एलो प्लस, ए फ्रेश, फाइबर और मल्टीविटामिन और फार्मूला 1। अब की बार रमेश भाई ने वो 2 दिए ना, चलो एक ही वेरी बड़ा है। गुड, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट। अब 30 साल पुरानी प्रॉब्लम आपकी, आपको नींद भी आनी बंद हो गई थी? बिल्कुल ही नहीं आती थी सर, मैं सुबह सुबह झूठ नहीं बोल रही, 2 घंटे की नींद कभी दिन में या रात को 2 घंटे की नींद भी नहीं ली सर। ऐसे बैठी रहती थी जी, नाक टपकता था, एक नीतर हो जाया कर दी इतना पानी, और जी 1-1.5 किलो राख भीग जाया कर दी। कोई देखने वाला ये सोचा जी पानी डाल रखा होगा। अच्छा, नाक से पानी बहता था? नाक से पानी गिरता था जी दिन रात, अच्छा, भयंकर सर्दी हो जी। मेरे लिए तो सब मौसम एक जैसे थे सर, गर्मी सहनी नहीं होती थी जी। बहुत बढ़िया। तो अब ये सारी चीजें आपकी ठीक हो गई है, परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया करो सुशीला जी। आप सबको, रमेश भाई को, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ जी। वेरी ये हमारे लिए अच्छे न्यूट्रिशन बनाए। पौष्टिक चीजें मैं बहुत लेती थी सर, लेकिन अब तो खाना ही बंद हो गया था, जैसे मेरी आंत ही पिचक गई हो अंदर से, ऐसा महसूस होता था सर। चलो बहुत बढ़िया, आपकी सारी चीजें जो है ना 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम लोग चलते हैं। सर एक हाथ सुना भी रहता था मेरा, और आंखों के नीचे सफेद दाग हो गए थे, और अब मेरी स्किन बिल्कुल ठीक होते आ रही है जी। हाँ, ये जब जिस दिन पहले दिन आए थे, इन्होंने इतनी बीमारियां गिना दी थी। मैंने कहा कोई लिस्ट बना के लाए हो क्या आप बीमारियों की? तो इन्होंने कहा था जी सर ये सारी मेरे को है। मुझे बड़ी हैरानी सर, हुई थी, मैंने कहा इतनी बीमारियां लेके जी रहे हो? तो वो आप क्या सारी की सारी चीजें जो है न्यूट्रिशन से ठीक हो गई है। जी चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। और अभी हम लोग बातचीत करेंगे नीलम जी सर, से, दिल्ली से हैं नीलम जी। आपको अनम्यूट कर दिया है मैंने नीलम जी, और आप जो है अनम्यूट करके अपने आप को अपना रिजल्ट बता सकते हैं। वेरी गुड, हाँ जी नीलम जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी नीलम जी, ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी सर, धन्य धन्यवाद आपका। वाह वेरी गुड, हाँ जी बताएं जी, क्या क्या रिजल्ट आपने लिया है? 10:30 बजे ताला लगाया। बीपी था और घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द। अच्छा जी, बीपी था, घुटनों में दर्द था, पैरों में दर्द था। हाँ जी सर, वो सब ठीक है ठीक है जी, सर। वेरी और गुड। और पेट, वजन कितना था आपका? मेरा वेट कम हुआ सर। कितना? 9 किलो है सर। 9 किलो वजन कम कर लिया, घुटनों का दर्द ठीक कर लिया। हाँ जी सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो अब कैसा महसूस कर रहे हो आप? अब ठीक ठीक हूँ सर, मैं घूमने जाती हूँ सुबह सुबह शाम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट। तो नीलम हाँ जी, जी, आपने कौन से न्यूट्रिशन से ठीक किया अपने आप को? ये फ्रेश थी और न, नम, फोर वन नंबर और प्रोटीन था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अल्टीमेट आपके रिजल्ट आए हैं नीलम जी। तो परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, जब पैदल चलो ना तो हर कदम के साथ परमात्मा को धन्यवाद दिया करो कि हे परमात्मा तूने इतना सुंदर जीवन दे दिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, मैं देती हूँ। हैं जी? हाँ जी सर, मैं धन्यवाद देती रहती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, जब मच्छर मारो तब भी धन्यवाद दिया करो। चलो वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको, बहुत बहुत बधाई, सारी प्रॉब्लम आपने ठीक कर ली।
और अभी हम लोग जो है एक और रिजल्ट की तरफ चलते हैं। और कोई और है जिनकी दवाइयां बंद हुई है हमारे सेशन में आके न्यूट्रिशन के साथ, तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। और प्रियंका यादव जी बहुत दवाइयां खाते थे, इनसे बात करते हैं। रोटी बेलते बेलते ये अपना रिजल्ट बताएंगे। जय श्री श्याम सर। प्रियंका जी, जय श्री श्याम जी। सर मैंने ये न्यूट्रिशन यूज करके अपना पहले तो 32 किलो वेट लॉस किया है, और मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यू थे। जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे सिर में दर्द हुआ, फिर उसकी दवाई खाने लगे, फिर वो दवाई खाते खाते जी मेरे को चक्कर भी आने लग गए थे, बेहोश हो जाती थी मैं, मेरे को पता ही नहीं चलता था। फिर उसकी दवाइयाँ खाई, फिर मेरे को जैसे इसी दवाइयों से ही वेट ही बढ़ा था मेरा, हाथों में सुन्न होना शुरू हो गया, पैरों में भी बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, और 2 साल बिल्कुल बेड पे रही थी मैं, और मेरे को 2 बार पैरालाइज आ चुका था। और जैसे ही मैंने ये न्यूट्रिशन यूज किया, अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, और कितने दिन में आप ठीक हो गए थे प्रियंका जी न्यूट्रिशन से? सर मैंने 15 दिन न्यूट्रिशन यूज किया, तो मेरे को जैसे मैं बेड से उठ नहीं सकती थी, तो अपने आप उठ के बाथरूम तक जाना शुरू कर दिया था मैंने। ओके, आप भी बेड पे ही हाँ थे? जी, हाँ जी, बिल्कुल 2 साल बिल्कुल बेड पे थी सर, बाथरूम तक भी मेरे को दूसरों का सहारा लेना पड़ता था। अच्छा, हाँ जी वेरी सर। गुड, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। और आप दवाइयां कितनी खाते थे? सर दवाइयाँ तो पता ही नहीं जी, दिन में 20 टेबलेट थी या 25 थी, और उसके अलावा जैसे मेरे को नींद नहीं आती थी, तो नींद की भी मैंने 2-2 3-3 गोलियां स्टार्ट कर दी थी, उससे भी थोड़ी बहुत देर तक आराम रहा, थोड़े दिन तक, फिर मेरे को इंजेक्शन लगने शुरू हो गए थे सर। वाह, तो अब कोई दवाई हाँ जी, खाते हो? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, 2 साल हो गए बिल्कुल, टेबलेट एक भी नहीं ली, कोई सर्दी जुकाम की भी नहीं ली सर। वेरी गुड, तो कौन से न्यूट्रिशन से आपने शुरुआत की थी प्रियंका जी? ए फ्रेश, एलो प्लस, फार्मूला 1 और फाइबर से सर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आज आप पूरी तरह से दवा मुक्त हो गए हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं प्रियंका जी। आपने हाँ जी सबसे सर, पहले परमात्मा को धन्यवाद देना है। बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और हाँ, अब रोटी बना रहे हो ईश्वर ना? सर का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद, आपका भी, आपने हमें खाना पीना चेंज करवाया, हमारा सब कुछ आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। बिल्कुल, जैसे खाना बना रहे हो ना आप, तो हाँ जी खाना सर। बनाते समय भजन चलने चाहिए और धन्यवाद चलना चाहिए जब आप खाना बनाते हैं, ठीक है? हाँ जी सर, सुबह उठते ही हम चला देते हैं सर ये तो। हाँ, ये खाना बनाना है ना एक पूजा का काम है, जैसे पूजा करते हैं ना हम, हाँ जी सर। तो खाना बनाना भी एक पूजा का काम है, क्योंकि भारत में खाने को ब्रह्मा का दर्जा दिया गया है, पालन पोषण करने वाला। तो ये रसोई नहीं है, जी ये सर। मंदिर है। तो मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो परमात्मा को धन्यवाद, जैसे ही रोटी बेलो परमात्मा का धन्यवाद, आटा गूंदो परमात्मा को धन्यवाद। इस भाव दशा के साथ आप खाना बनाएं, ठीक है जी? जी सर। हाँ जी चलिए, सर। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियंका जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और परमात्मा ने आपके जीवन में कितनी खुशियां भर दी है, तो परमात्मा को धन्यवाद जरूर दें। और अभी हम लोग चलते हैं अगले रिजल्ट की तरफ। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं न्यूट्रिशन के साथ साथ जो सेशन में आके इन्होंने खाने पीने में बदलाव किया, लाइफस्टाइल में बदलाव किया, ये तभी रिजल्ट संभव है। तो कृष्णा देवी जी ने एक बार बीच में हैंड रेज किया है, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है जी, कृष्णा देवी जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताएं जी। राम राम जी। राम राम। जी मेरा गठिया बा है। हैं जी? 17-18 दिन। मेरा गठिया बा है जी। अच्छा, नहीं, आपने सवाल पूछना है तो शाम को पूछना, आज तो रिजल्ट लेंगे हम लोग। नहीं बताऊं जी, मेरा गठिया बा था जी। इसमें मान ली पहले तो सारा शरीर में इतना दर्द था जी कि सारा शरीर दुखता, कड्डाई भी हाथ पैर में सोई या तो नहीं उतरने लग रही। अच्छा, पहले आपको गठिया था, और अभी आप कौन से न्यूट्रिशन के साथ आपने शुरुआत की है? न्यूट्रिशन एक तो ये ट्रिपल है जी। अच्छा जी। बोल लेना। और एक शेक लेती हूँ जी, ज्वाइंट सपोर्ट है, अच्छा जी। और ज्वाइंट तो कैल्शियम एरो प्लस मल्टीविटामिन जी। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कितने दिन से आप न्यूट्रिशन के साथ जर्नी में हैं?
आज 17 हो गई। 17 दिनों के 17 दिनों में क्या क्या फायदा मिला आपको? जी एक तो सारे शरीर में बहुत दर्द रहता था, वो सारे शरीर में तो दर्द नहीं है जी, बाकी एक हाथ पैर में सोई हुआ नहीं उतरने लग रही थी। ठीक है, अभी 17 दिन हुए हैं, तो कितने सालों की बीमारी है आपकी? ये तो 2 साल, तो 2 साल से बहुत ज्यादा है जी, एक तो थोड़ी सी पहले भी थी, ज्यादा तो 2 साल से थी। हमारी एक स्वभाव है, हम सोचते हैं कि न्यूट्रिशन हमने ले लिया और सारी चीजें एक ही बार में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी 17 दिन में आपके सारे दर्द ठीक हो गए हैं, एक हाथ में स्वेलिंग है वो धीरे धीरे जाएगी। अभी आप न्यूट्रिशन के साथ अपनी जर्नी चालू रखो। ठीक है कृष्णा जी? हाँ जी। चलो वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। और कोई सवाल है तो आप शाम को पूछेंगे। राजेश राजपूत जी से बात करेंगे अभी। हाँ जी राजेश जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपना रिजल्ट बता सकते हैं। राधे कृष्णा सर जी। राधे कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया जी, बताओ आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं? सर मेरा 3 kg वेट कम हुआ है, अभी 15 दिन के ले रही हूँ मैं। 15 दिन में 3 किलो वजन कम कर दिया, वेरी गुड। और क्या क्या फायदा हुआ आपको? और जैसे थकावट रहती थी सर शरीर में, और जैसे कि सिर में दर्द भी रहता था, अभी थोड़ा शरीर हल्का रहता है।